हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की इस वीडियो में बेटा हम पढ़ेंगे बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम। अगर आप 9.3 एक्सरसाइज सीखना चाहते हैं तो ये थ्योरम आपके टिप्स पे होना चाहिए, क्योंकि इसी थ्योरम के बेस के ऊपर सारे क्वेश्चन जो है वो 9.3 के आपको पूछे जाएंगे। तो चलिए बेटा सॉल्व करते हैं इस थ्योरम को, इसको सीखते हैं और फिर इसको क्वेश्चन में कैसे इंप्लीमेंट करना है वो भी सीखेंगे। थ्योरम क्या कहती है पहले वो देखते हैं बेटा। थ्योरम कहती है बेटा कि अगर कोई आर्क जो है सर्कल की, जैसे यहाँ पे पी क्यू है, उसका सेंटर में एंगल कितना बन रहा है पीओ क्यू, और सर्कमफ्रेंस पे कितना एंगल बन रहा है पी ए क्यू। तो ये कहती है कि जो सेंटर वाला एंगल होगा वो सर्कमफ्रेंस वाले एंगल से डबल होता है। यही आपको प्रूफ करना है इस थ्योरम में, ठीक है। तो ऐसे भी ये रिजल्ट आपको याद रखना है। अगर कोई आर्क जो है उसका जितना एंगल सेंटर में बनेगा, ठीक है, वो सर्कमफ्रेंस वाले से हमेशा डबल रहता है, ठीक है। सेम आर्क का जो सर्कमफ्रेंस में एंगल बनता है और जो सेंटर में बनता है, तो सेंटर वाला सर्कमफ्रेंस वाले से डबल होता है। ये इस थ्योरम की स्टेटमेंट है। तो आइए इसको सॉल्व करना सीखे। हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे मैं एंगल की नंबरिंग कर लेता हूँ, 1 2 3 और 4 ले लेते हैं, ठीक है। इसको रहने देते हैं, चलो बिना नंबरिंग के कर लेते हैं, कंफ्यूजन आ रही है कोई। अब सबसे पहले समझिएगा एक बात यहाँ पे कि ये लाइन जो है सेंटर से शुरू हो रही है, बाउंड्री तक है, इसका मतलब ये रेडियस है। ये भी सेंटर से शुरू हो रही है, बाउंड्री तक का, ये भी क्या है, रेडियस है, ठीक है। इसी तरह से बेटा ये भी रेडियस है। क्लियर है। अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं ओ ए क्यू, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ठीक है। तो ये दोनों की लेंथ क्या रहेगी, सेम। अगर साइड सेम हो जाए तो एंगल भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। एक चीज तो मैं लिख लेता हूं यहाँ पे, एंगल पहले लिख लेते हैं ओ ए क्यू इक्वल्स टू एंगल ओ क्यू ए, और इसी तरह से एंगल ओ ए पी इक्वल्स टू एंगल ओ पी ए। क्यों? क्योंकि इक्वल साइड्स के एंगल भी इक्वल होते हैं। इक्वल साइड्स हैव इक्वल एंगल्स अपोजिट टू इट, ठीक है जी। अब चलते हैं मेरे क्वेश्चन पे। मैं सबसे पहले करता हूं, ये छोटी ट्रायंगल लूंगा ओ ए क्यू, आधी ट्रायंगल, ठीक है। अगर इस आधी ट्रायंगल की बात करूं तो ये जो एंगल इतना सा दिख रहा है, इसको मैं मिटा देता हूं फिलहाल। ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है आपको, ये इस ट्रायंगल के बाहर है, तो क्या बन जाएगा, एक्सटीरियर एंगल। और जो एक्सटीरियर एंगल होता है किसके बराबर होता है बेटा, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, ठीक है। ये वाला कंसेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे। मैं लिखूंगा एंगल बी ओ क्यू इक्वल्स टू एंगल ओ ए क्यू प्लस ओ क्यू और ए। क्यों? एक्सटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी, ठीक है जी। तो एंगल जो बी ओ क्यू है इक्वल्स टू ओ ए क्यू प्लस, और ओ क्यू ए और ओ ए क्यू बराबर है, तो इसके बदले में भी ओ ए क्यू लिख देंगे। तो एंगल बी ओ क्यू इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल ओ ए क्यू, ठीक है जी। इसको रख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सिमिलरली मैं दूसरी ट्रायंगल में जाता हूं ओ ए पी में। अब मैं सिर्फ ये वाला एंगल कंसीडर करता हूं, तो ये इस ट्रायंगल के बाहर है, तो ये भी क्या है, एक्सटीरियर एंगल। और ये भी किसके बराबर होगा, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखने लगा हूं एंगल बी ओ पी इक्वल्स टू एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ओ पी ए। क्यों आया, एक्सटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी, ठीक है बच्चों। यहां तक आगे देखिएगा, एंगल बी ओ पी इक्वल्स टू ओ ए पी और ओ पी, ये दोनों सेम है, ठीक है। तो मैं करूंगा एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ओ ए पी। तो एंगल बी ओ पी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल ओ ए पी। ये आ गई क्वेश्चन नंबर 2। मैं एडिंग कर लेता हूं 1 एंड 2। जब मैं ऐड करूंगा तो लेफ्ट साइड बेटा लेफ्ट साइड करेंगे और राइट वाली राइट साइड। तो क्या बन जाएगा, एंगल बी ओ क्यू प्लस एंगल बी ओ पी इक्वल्स टू 2 दोनों में है, यहां देख सकते हो। तो ये मैं कॉमन ले लेता हूं और ये वाले एंगल ऐड हो जाएंगे, ठीक है। एंगल ओ
ए क्यू प्लस एंगल ओ ए पी। ठीक है, तो एंगल ओ ए क्यू मतलब ये वाले एंगल की बात कर रहे हैं, एंगल ओ ए पी मतलब ये वाले एंगल की बात कर रहे हैं। जब ये दोनों छोटे एंगल मिल जाएंगे तो ये बड़ा एंगल बन जाएगा बेटा पी ए क्यू। तो एंगल ये बी ओ क्यू और बी ओ पी दोनों मिलके क्या बन गए पी ओ क्यू। तो एंगल पी ओ क्यू, इसको यहां लिख देता हूं वहां पे दिखेगा नहीं। तो एंगल पी ओ क्यू इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल पी ए क्यू, और यही आपको प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। और बेटा इसी थ्योरम के ऊपर बेस जो है सारे के सारे क्वेश्चन आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज में। अब इसके बुक में 3 केसेस है बेटा, आपको एक ही प्रूफ करना है, बाकी में लिख देना आपने सिमिलरली। ठीक है, तो वो प्रूफ हो जाते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा, ये भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और बाकी नेक्स्ट एक्सरसाइज वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उस पर तो क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। वीडियो अच्छी लगी खूब सारा शेयर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।